हाँ हाँ। शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज जो हमने विषय रखा है वह आर्थिक विषय है। आज है विषय है टैरिफ पे। आपको पता है कि पिछले जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं दूसरी बार, तब से वह एक खेल खेल रहे हैं टैरिफ का। और यह जो टैरिफ का जो ये खेल खेल रहे हैं, यह अमेरिका अपनी, या कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये वह विभिन्न देशों पर मनमाना टैरिफ लगा रहे हैं। और मतलब उन्हें अपनी जो बातें हैं मनवा रहे हैं। अब देखिए, जब से वो राष्ट्रपति बने हैं पिछले 6-7 माह से, आपने देखा होगा कि वो इतने देशों को झुका चुके हैं और अपनी बात मनवा रहे हैं। तो ये टैरिफ वार अभी चल रहा है, जिसकी शुरुआत अमेरिका ने की है। अब हम जानते हैं कि ये टैरिफ होता क्या है। टैरिफ का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज किसी दूसरे देश से आयात करते हैं, तो उस पे हम टैक्स लगा देते हैं। इसी को हम टैरिफ कहते हैं। मान लिया कि हमने किसी देश से कोई सामान लिया, उसकी कीमत है 500 रुपया। तो हम उस पे टैरिफ लगा देंगे 10%, 20%, और उसी हिसाब से वह बिकेगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, वो दावा करते हैं कि मैं अपने देश के लिए ऐसा कर रहा हूँ। और वो अपने आप राष्ट्रवादी कहते हैं, वो बोलते हैं कि हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। तो वो अपना जो जो उनका जो स्ट्रेटजी है, वो उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो टैरिफ है, जो टैरिफ वॉर है, यह विभिन्न देशों में चल रहा है। आपको याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार जब राष्ट्रपति बने थे, वो इन्होंने चीन के साथ टैरिफ और शुरू किया था। बस उसी को ये इस बार भी लागू कर रहे हैं। अब जो बात आती है कि भारत के बारे में हम बात करते हैं कि भारत के बारे में इसका क्या महत्व है। देखिए, भारत पर टैरिफ लगाने की जो वजह है, उसका एक ही मकसद है कि वह चाहते हैं कि भारत को झुका दें। आपको पता है कि 50% टैरिफ लग चुका है, 25%। इसके अलावा 25% और लगा दिया उन्होंने। मतलब 50% टैरिफ लगा चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो टैरिफ लगा है भारत पे, तो जो हमारा जो एक्सपोर्ट है, आपको मैं बता दूं कि अमेरिका के साथ जो हमारा व्यापार संतुलन है, वह हमारे
पक्ष में है। एक बहुत अच्छी बात है कि अमेरिका के साथ हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो व्यापार संतुलन है वह हमारे पक्ष में है। डोनाल्ड ट्रंप को यही बात अच्छी नहीं लगती। वह चाहते हैं कि टैरिफ लगाकर जो भारत के साथ अमेरिका का जो व्यापार घाटा है वो उसको कम करना चाहते हैं। एक बात और यहाँ पे आती है, वह चाहते हैं कि भारत अमेरिका से उबाल ले, मतलब तेल ले। वह पहले भी भारत पे दबाव बनाते रहे हैं कि तुम मुझसे तेल लो। भारत रूस से भी तेल ले रहा है। आपको पता होगा कि आज के समय में रूस जो है तेल का बहुत बड़ा निर्यातक है। अब यही बात उनको हजम नहीं हो रही है, और इसी के लिए वह भारत पे दबाव बना रहे हैं। देखिए, अगर ये टैरिफ लगता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो भारत के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। क्योंकि एक तो जो चीजें भारत में बनती हैं, अमेरिका में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी अमेरिका में, तो फिर हमारे यहाँ बेरोजगारी फैलेगी, और फिर अर्थव्यवस्था पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मेरा मानना है कि सरकार को इसके बारे में अ, अमेरिका से बात करनी चाहिए। क्योंकि यह लंबे समय तक भारत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं कि किसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अर्थव्यवस्था पर अगर प्रभाव की बात हम करते हैं, तो ये पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का जो रणनीति व्यवहार है, यह पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को ही खत्म कर देगा। यहाँ तक कि अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहेगा। अमेरिका को भी इससे काफी नुकसान पहुंचेगा। अभी हाल ही की बात है, 2 दिन पहले की बात, हमने देखा कि वहाँ की एक सीनेटर है, वह केला दिखा रही है सीनेट में कि केला इतना महंगा हो चुका है कि हम लोग खा नहीं पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी ये अच्छी बात नहीं है। अब देखिए, एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है कि वह भारत पे ही अधिक दबाव बना रहे हैं, जबकि चाइना रूस से भारत की अपेक्षा अधिक तेल खरीदता है। लेकिन वह चाइना पे दबाव नहीं बना रहे हैं। ये बात काबिले गौर है। अभी आप लोगों को पता होगा कि आज अलास्का में व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात हुई है। और उसमें जो भारतीय मीडिया है उसकी अच्छी निगाहें थी उस पे। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि इस बारे में कोई चर्चा हो नहीं पाई, और दोनों नेताओं में किसी मुद्दे पर रजामंदी हो नहीं पाई। तो समझिए कि यह भारत के लिहाज से ये अच्छी बात नहीं है। अब देखिए, जो अंतिम जो बिंदु है, अब लोग बोल रहे हैं कि टैरिफ का क्या
भारत के लिए समस्या है या अवसर? देखिए, मैं तो बोलूंगा कि ये अभी तो फिलहाल समस्या है। अवसर की अगर हम बात करते हैं, आपदा में अवसर, वो इतना आसान नहीं रहेगा। ये लंबे टर्म होता है, लेकिन आज जो इसका इम्पैक्ट होगा वह तात्कालिक तो बहुत ही खराब रहेगा। नौकरियां जाएंगी, हमारी अर्थव्यवस्था पे भी खराब प्रभाव पड़ेगा। मेरा मानना है कि फिलहाल तो अच्छा नहीं है। रही बात आपदा में अवसर, यह लंबे समय की बात है। हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, या हम उसे किस दिशा में ले जाते हैं। देखिए, जहां तक मैंने डोनाल्ड ट्रंप को ऑब्जर्व किया है, उनका तो कोई भरोसा है नहीं। आज कोई कुछ कहते हैं, कल वो कुछ कर देंगे। उनका कोई भरोसा नहीं है। अभी सुनने में आया कि जो जो भारत पे जो उन्होंने टैरिफ लगाया है, लगता है कि उन्होंने उसे एक्सटेंड कर दिया है, डेट बढ़ा दी है। तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत बड़ी, मतलब, समस्या है आर्थिक क्षेत्र में, अ, जिसमें भारत सरकार को बहुत ही संभल कर रहना पड़ेगा। जो ट्रंप की नाराजगी है, वह मेन है तेल को लेकर। वह चाहते हैं कि तेल भारत से ले, तेल जो है भारत अमेरिका से ले, और भारत ले रहा है रूस से। यही उनके दुख की वजह है। तो ये था टैरिफ वार के बारे में चर्चा जो मैंने की। अगर देखा जाए तो हमें उतनी आर्थिक विषय की समझ उतनी है नहीं, और जहाँ तक हो सके मैंने इसको आपको समझाने का प्रयास किया है। और हमारी तबीयत भी आज कुछ अच्छी नहीं है, तो हम इतना ही आज को बोल कर अपनी बात खत्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। कोई भी साथी शुरू करे। ज्ञानेंद्र जी, आप कुछ रखेंगे तो रख दीजिए। टैरिफ वाले विषय पर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा और जानकारी लेना चाहूंगा, तभी कुछ रखना ठीक रहेगा। लेकिन कुल मिला के एक चीज जो भाषा से समझ में आती है कि आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्सेस को ही हम टैरिफ कर सकते हैं, कह सकते हैं, कहा जाता है। और उन टैरिफ में जो परिवर्तन किया जाता है, उन्हीं परिवर्तनों के आधार पर हम उसको तमाम मतलब विदेश मामलों में आपसी संबंधों को लेकर टैरिफ वार कह देते हैं। एक जो ट्रम्प ने अभी पूरी दुनिया में एक तरीके से टैरिफ का जंग छेड़ रखा है, उस बात को लेकर के जो
अमेरिका का स्थानीय निकाय की चुनाव मतलब अदालतें हैं, उनमें से कई ने उन पर बड़ी विपरीत टिप्पणी की। और ट्रम्प का मतलब ये जो टैरिफ के दाम, टैरिफ जो अंट संट तरीके से ट्रम्प लगा रहे हैं, वो जिस कानून का उपयोग कर रहे हैं वो कानून ठीक उसी तरीके से है, काम करता है जैसे भारत में आपातकाल की स्थिति। आपातकाल की स्थितियों में टैरिफ वार की इजाजत दी जा सकती है, अन्य सामान्य परिस्थितियों में नहीं। लेकिन ट्रम्प तो ट्रम्प है, वो किसी की बात क्यों सुनेंगे, और वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। अभी उन्होंने जो अच्छा, भारत से हमारा अमेरिका का व्यापार, मुझे नहीं लगता कि इस संबंध में उनके टैरिफ वार से बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। अब अपने टैरिफ वार के जो बम था, ट्रम्प ने जो भारत में एक टैरिफ वार मतलब टैरिफ लगाया, उल जुलूल कहा कि हम 50% टैरिफ लगा देंगे, फिर 25% टैरिफ लगा देंगे, हम 30% टैरिफ लगा देंगे। दुनिया भर के वहां से वो अपना स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे कि हम भारत से लेने वाले सामानों की दाम इतना बढ़ा देंगे कि अमेरिका में वो बिकेगा ही। जब अमेरिका में बिकेगा ही नहीं तो हम भारत वाले हमको देंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा, और उनका माल यहाँ बिकेगा, तो भारत को बड़ा नुकसान हो जाए। भारत ने उसके संबंध में भी उसके दूरगामी परिणामों को सोचा। वर्तमान में भारत में जिस तरीके से एक बाजार तैयार हो रहा है, बाजार खड़ा है, और भारतीय व्यापारियों का तमाम अन्य रूट से भी अमेरिका के मार्केट में दखल है, ये बात को लेकर के भारत अस्वस्थ था कि इस टैरिफ वार से हमको कुछ बिगड़ना नहीं है। और उसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपना जो एक विदेशी नीति है सरकारों ने, उस पर अपने तरीके से रिएक्शन दिया, और ट्रंप को ये जताने की कोशिश की कि तुम जो ये कर रहे हो वो हमारे लिए बंदरकूद से ज्यादा कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अब ट्रंप तो ट्रंप है। अभी अलास्का के बाद उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया वो भी बड़ा गजब का है। वो कह रहे हैं कि हमने भारत पे टैरिफ लगाया इसलिए रशिया आ गया हमसे बात करने के लिए। तो मुझे तो कई सारे विरोधियों के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ती दिखी कि जो बेचारे ये साबित करने के लिए मरे जा रहे थे कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। और डेड इकोनॉमी बताने के लिए राहुल गांधी भी बड़े परेशान थे, बार बार कह रहे थे कि भारत की विदेशों में साख घटती जा रही है। और उस साख का ये नतीजा है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने रशिया को कमजोर करने के लिए भारत पे टैक्स लगाया। एक उनके कथन का एक मतलब ये है। दूसरा मतलब ये है कि हमने भारत पे टैरिफ लगा दिया इसलिए घबरा के रशिया चला गया कि अगर भारत पे ज्यादा टैक्स लग जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे। कुल मिला के इस टैरिफ वार के जो कुछ भी अमेरिका से भारत पे थोपा गया, भारत ने जो रिप्लाई दिया, बाद में उसको रिवोक करने के लिए जो एक बहाने ढूंढ रहे हैं ट्रम्प, ट्रम्प का ये बहाना ही ढूंढना है कि ठीक है हमारा पैक हो गया, हमारा पैकअप हो गया रशिया से हमारी बातचीत हो गई, इसलिए हम अपना टैरिफ घटा रहे हैं। वास्तव में मसला सिर्फ यही इतना नहीं है, मसला बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। विश्व व्यापार को लेकर के जो अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है या पूरे विश्व पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वो ठीक है, वो उस जगह पे अपना एकदम मनोनुकूल परिणाम नहीं पाया। लेकिन भारत के संदर्भ में भी ये एक चीज मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि अमेरिका हमारे सामानों को महंगा खरीदेगा, इस बात को लेकर के भारत में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों की नींद उड़ गई कि हमारे भारत में क्या होगा, लोगों का क्या होगा। अरे भाई, अमेरिका हम जो सामान भेज रहे हैं वो सामान नहीं जाएगा तो बिकेगा कहाँ? ही भारत में बिकेगा। मूल्य थोड़ा सा जो लाभ कमा रहा है पूंजीपति ही, जो अमेरिका माल भेज रहा है, वही तो कम मुनाफा कमाएगा, बाकी तो देश की जनता को सस्ते में माल मिल जाएगा। एक तरफ तुम पूंजीपतियों का विरोध करते हो, तुम चिल्लाए पड़े हो कि पूंजीपति देश को लूट रहे हैं, दूसरी तरफ तुम्हारी सारी चिंता उन्हीं के लिए है। तो ये कुछ ऐसे सवाल खड़े होते हैं
जो कि वास्तव में इस टैरिफ वार की वजह से ये जो लगाया गया, घटाया गया, ये काफी चीजें क्लियर करती हैं। और मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा भी सोचने समझने में यकीन रखने वाला व्यक्ति है, उसके लिए एक अच्छा अवसर है कि चीजें काम कैसे करती हैं। और मुझे लगता है कि 11-12 साल के अपने कार्यकाल में मोदी सरकार ने उनका पहला भाषण मुझे याद है, लाल किले पर खड़े होकर उन्होंने बड़ा विवादित भाषण दिया था कि नहीं, हम पहले देवालय की तो ठीक है बात बाद में करेंगे, अभी तो हम शौचालय की बात करेंगे, अभी तो हर गांव में शौचालय बनना चाहिए। बड़ा विवादित बयान था उसका। और आज के इस बार के कल के 15 अगस्त के भाषण में उन्होंने जो कहा कि अब हम फाइटर जेट्स बना रहे हैं, शौचालय से लेकर जेट्स तक की बात में ये जो 11 साल में उछाल आया, वह भी काफी एक तसल्ली देने वाला दिखता है कि नहीं, ठीक है, हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अमेरिका की दादागिरी को तो हमारे जिस समय स्थितियां हमारी बहुत प्रतिकूल थी, मतलब दोनों तरफ से हम लड़ रहे थे। जिस समय शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, पार्टी के अंदर उनके विरुद्ध षड्यंत्र पे षड्यंत्र किए जा रहे थे, विपक्षी उनके ऊपर वार पर वार किए जा रहे थे, तब तो हमने बर्दाश्त नहीं किया अमेरिका की दादागिरी। और अब क्या बर्दाश्त करते। तो ये दोनों ही मामलों में कुल मिला के ठीक घटनाएं हुई। और ये जो अमेरिका का जो अभी बयान आया कि रशिया इसलिए आ गया क्योंकि हमने भारत पे टैरिफ लगा दिया, वो एक हटाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हमने कर तो दिया, अब गलत तो हो ही गया, लेकिन इसको ठीक कैसे किया जाए। तो वो ठीक करने का तरीका ढूंढ। मेरी बात समाप्त हुई, और भाई अपनी बात रख सकते हैं। जी धन्यवाद। कोई और साथी? असल में मैं आज जन्माष्टमी के कार्यक्रम में मंदिर में हूँ। तो मैंने विपुल जी से कहा था कि आज उन्होंने कहा तबीयत ठीक नहीं, मैंने कहा आज मैं मंदिर में रहूंगा और आज का समय ऐसा है कि बड़ा व्यस्त हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा इस विषय पर रख देता हूँ, सीमित समय में मैं रख दूंगा, बाकी के साथी फिर रखेंगे। देखिए, मुझे लगता है ये जो टैरिफ वॉर है, भारत इससे अप्रभावित रहने वाला है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये खिसियाने बिल्ला बिल्ली खंबा नोचे वो स्थिति है। 1965 में जब हम पर जब हम जो है अमेरिका ने मतलब स्थिति हमारी खराब हो गई थी, ड्रॉट की स्थिति आ गई। और ड्रॉट के बाद हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति आई, खाने पीने का अकाल पड़ा। तो 1965 की बात है, तब हमारे यहाँ PL 480 अमेरिका का जो गेहूं उन्होंने जो जानवरों को खिलाते थे वो गेहूं भेजना शुरू किया। और वो भी भारत ने ले हैं, उस समय मना कर दिया, उस समय हम टैकल कर गए और हमने जो है ग्रीन जो है रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया। तो 1965 से और 2025 से आप तुलना करेंगे ना, तो भारत बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ा है। तो ये तो अब अमेरिका या दुनिया का कोई भी देश जो है, अगर इस गलत फहमी में रहते हैं कि जब वो 1965 में नहीं झुका पाए तो अब झुका पाने में सक्षम रहेंगे। उसके बाद हम दूसरी स्थिति देखते हैं कि हमारे यहाँ पोखरण परीक्षण हुआ, तो पोखरण परीक्षण के ऊपर के बाद भी भारत पर तमाम तरह के प्रतिबंध लाद दिए गए। भारत फिर भी बढ़ता रहा। पोखरण परीक्षण के समय हमारी स्थिति जो है, वर्तमान स्थिति देखा जाए, इसकी तुलना में बहुत कमजोर स्थिति थी। और आज अगर की हम स्थिति देखते हैं तो आज जो है हम दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अमेरिकी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं या जो टैरिफ बढ़ाया गया, मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये कौन कौन से कारण रहे हैं जिसके कारण टैरिफ लगाया गया है? तो मुझे लगता है एक रूस से जो हम जो ऑयल परचेज कर रहे हैं, ये कोई बड़ा कारण नहीं है। अगर ये करना होता तो वो साल भर पहले ही प्रतिबंध लगा देते। ये कारण मूल कारण नहीं है। कई सारे कारण ऐसे रहे जो जिम्मेदार हुए। उसमें से एक कारण जो दिखाई देता है कि जब भारत और पाकिस्तान का अभी जो बीच में जो है क्लैश हुआ था, उस क्लैश में जो फाइटर जेट्स हमने गिराए वो अमेरिकी थे। जो रडार सिस्टम था, जो डिफेंस सिस्टम था, वो सब कुछ अमेरिकी था। हमने जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर भी जो है अटैक हो गया, तो वो भी जो है वहाँ सारा 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 अमेरिका का सिस्टम था। और अमेरिका के हथियारों को इससे बड़ा जो है इसके मार्केट को बड़ा प्रभाव पड़ा। एक तरह से दुनिया भर में अमेरिका को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, उसकी लीपापोती करने की कोशिश की गई।
और उसके बाद दूसरी घटना घटी कि अभी जो है जो F-35 है, जो उन्होंने ब्रिटेन को बेचा था, वो भारत में के एयर स्पेस में आया, एंटर कर जाता है। और भारत का जो है रडार सिस्टम उसको जो है डिटेक्ट कर लेता है, जिसे वो लोग स्टेल्थ बताते हैं। अब खबर ये भी आ रही है कि भारत ने जो है अपना 6 जनरेशन का रडार सिस्टम डेवलप कर लिया है, और भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास ऐसा रडार सिस्टम है, या तो फिर जो है रूस के पास है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट कर सकता है। अमेरिका ने इसको भी 1 डेढ़ महीने तक, हमारे यहाँ 1 सवा महीने तक जो है खड़ा रहा। ब्रिटेन ने बहुत दबाव बनाया, रूस ने, अमेरिका ने भी जो है दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने जो है उसको भेजने से मना कर दिया। भारत ने जो है कहा कि नहीं, आप अगर इसे ले जा सकते हैं तो सारा जो डेटा है या जो चीजें हैं वो भारत के साथ शेयर करनी पड़ेंगी। तो 1 महीने तक देखा जाए तो उनको उसमें बड़ी फजीहत हुई। उसके बाद एक घटना और घटी कि अमेरिका ने भारत के डिफेंस सिस्टम को चेक करने के लिए उन्होंने दूसरा F-35 जो है भारत के एयर स्पेस में एंटर किया। और जो दूसरा एंटर हुआ, भारत के रडार सिस्टम ने उसको भी डिटेक्ट कर लिया। अब यहाँ से उन लोगों की ये समस्या खड़ी हो जाती है कि आखिर ये इस टेक्नोलॉजी तक कैसे पहुंच जाते हैं कि इन लोगों ने जो है 6 जनरेशन का रडार सिस्टम डेवलप कर दिया है। एक तो ये बात है जो उनकी जो चिढ़ का कारण दिखाई देता है कि 1 महीने तक तो उन्होंने एम्बेरसिंग झेला ही, उसके बाद दूसरी बार जब आया तो दूसरी बार आने के बाद भी वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है। पहले उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ माल फंक्शन हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ये सारी बातें जो है एक तरफ हो गई। एक ये कारण दिखाई देता है, उनका मार्केट जो है दुनिया भर में प्रभावित हुआ है। और भारत में तो F-35 को लेकर के जैसे मीम्स बने, जैसे उसका मजाक बनाया गया, ऐसा लगता है जैसे खिलौने के समान उसे समझ लिया गया। इससे दुनिया के कई देशों ने F-35 का जो ऑर्डर था वो कैंसिल कर दिया। एक तो ये भी कारण दिखाई देता है। दूसरा एक कारण और दिखाई देता है कि जो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैश हुआ, उस क्लैश के बाद जो देखें तो ट्रंप ने एक बार, दो बार, कई बार ये कह दिया कि इस युद्ध को मैंने रुकवाया। और यही बात जो है भारत में विपक्ष विपक्ष भी लगातार कह रहा था। लगभग जो है ट्रंप ने इस बात को 30 बार से ज्यादा कहा वैश्विक मंचों पर कि इस युद्ध को मैंने रुकवाया। और हमारे देश से हमारे प्रधानमंत्री या फिर जो भी सत्ता पक्ष है वो इस पर मौन था। लेकिन विपक्ष बार 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 लगातार दबाव बना रहे थे, रहा था कि नहीं, आप इस पर बोलिए। अंत में जो हुआ, प्रधानमंत्री ने जो है पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं, ये जो है जो जो युद्ध रोका गया, इसमें दुनिया के किसी देश का कोई हाथ नहीं था। ये जो बात है, यही बात सबसे अधिक बुरी लगी। आपने देखा होगा टैरिफ कब लगाया गया। टैरिफ उसी दिन लगाया गया जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि नहीं, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था वो दुनिया के किसी महाशक्ति ने नहीं रुकवाया। ठीक उसके अगले दिन भारत पर टैरिफ लग जाता है। यानी कि जो वाहवाही, जो लूटने की, जो ट्रम्प की कोशिश हो रही थी मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए, उस नोबेल प्राइज को भारत ने एक झटका दे दिया। उसके बाद ट्रम्प देखें तो ट्रम्प ईरान और इसराइल का जो युद्ध हुआ उसमें भी असफल रहे। उन्होंने इसराइल को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसराइल ने हमले बंद नहीं किए। ईरान ने जो है वो अमेरिका के दबाव में कोई हमले बंद नहीं किए। लास्ट में उन्होंने रिटेलिएट किया, अमेरिका के जो सैन्य बेस है उनको निशाना बनाने का प्रयास किया। कुल मिला जुला कर देखे तो वहां भी अमेरिका बहुत सफल नहीं हो पाया। और जो तीसरी जगह देखते हैं वो जो विवाद चल रहा है यूक्रेन का, इसमें भी अमेरिका जो है पूरी तरह से असफल रहा है। जब जो है ट्रम्प राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने कहा मैं राष्ट्रपति के बनने के 4 दिन के भीतर सारा युद्ध रुकवा दूंगा। और अभी जो कल बैठक हुई है रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति की, जो अलास्का में बैठक हुई, उस बैठक का भी कोई नतीजा नहीं निकला। अर्थात ट्रम्प वहां भी फेल हो गए। परिणाम ये निकला कि जब चारों तरफ से वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने जो है अपनी सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए कि कम से कम भारत के प्रधानमंत्री तो ये स्वीकार कर लेते कि हाँ, मैंने युद्ध रुकवाया है, उन्होंने जो है फिर उसके बाद टैरिफ वॉर करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि भारत इस समय ऐसी स्थिति में है जिसके पास विकल्पों का कोई अभाव नहीं है। अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया, उसका परिणाम हमने ये नहीं निकाला कि हम लोगों ने जो सल्फर ऑयल होता है, सल्फर ऑयल को हमने रिफाइन करके अब चीन को बेचना शुरू कर दिया है। और अमेरिका से हमारे पास जो है पहले वो जो खाद वगैरह के लिए यूरिया वगैरह आता था, अब वो भारत ने चीन से लेना शुरू कर दिया है। ये कुछ दिन पहले की ही बात है।
हालांकि चीन के पास खुद जो है वो यूरिया की बहुत कमी होती है, लेकिन उसको भी सल्फर ऑयल की आवश्यकता है, जो दुनिया में, पूरी दुनिया में केवल भारत ही एकमात्र ऐसा है जो उसको रिफाइन करने का प्रोसेस जानता है, या हमारे यहाँ ये रिफाइन होती है। वो अमेरिका में भी नहीं होती, चीन में भी नहीं होती। तो भारत जो है उसने जो है चीन को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अमेरिका के जो अच्छे अच्छे विशेषज्ञ हैं, जो विपक्ष है, न्यायपालिका की बात की जाए, सबने ये स्वीकारा है कि भारत से इस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जो अपने नए विकल्प तलाश लेगा, और हमारी साझेदारी वैश्विक बहुत अच्छी है। अगर हथियारों की बात की जाए तो अमेरिका से नहीं लेते हैं, तो हम लोग जो है रूस हमारा एक अच्छा अलायंस है। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये भी टीस थी कि हम भारत पर बार बार कह रहे हैं कि आप तेल मत लीजिए, भारत फिर भी ले रहा है। लेकिन तेल तो पूरा अमेरिका ले रहा है, तेल तो पूरा यूरोप लेता है। तो केवल बात तेल तक सीमित नहीं थी। अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखेंगे, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि नहीं, भारत पाकिस्तान का युद्ध किसी भी अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति के दबाव में नहीं हुआ, ठीक उसके दिन जो है ये सारी घटनाएं होती हैं। उसके बाद असीम मुनीर को जो है वो बुला लिया जाता है अमेरिका में, और कहा जाता है कि हम भारत से युद्ध करने के लिए तैयार हैं, हम परमाणु युद्ध कर सकते हैं। ये सारी जो स्टेटमेंट आती हैं वो ठीक प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद होती है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार इस सब चीजों के लिए पहले से तैयार थी। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगले महीने जो है चीन जा रहे हैं। पहलगाम के बाद शायद ये जो जो घटना हुई हमारी, जो चीन के साथ जो क्लैश हुआ था, उसके बाद मुझे लगता है कि अब ये पहली बार ऐसा होगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है अमेरिका ने एक बड़ी भूल, एक बड़ा ब्लंडर किया है, क्योंकि भारत के लोग ऐसे हैं जो किसी अपमान को भूलते नहीं हैं। 25 वर्ष लगे अमेरिका को अपने रिश्ते भारत से सुधारने में, लगभग 25 वर्ष का समय लगा, तब जाकर के हमारे रिश्ते कुछ सुधरे थे। ट्रंप ने आकर के उस 25 वर्ष की पूरी मेहनत पर एक तरह से पानी फेर दिया। परिणाम ये निकला कि अब भारत जो है वो चीन के साथ अलायंस कर सकता है, रूस के साथ अलायंस कर सकता है। और एशिया में बात करिए तो एशिया में कंट्रोल करने के लिए, यानी कि चीन को डोमिनेट करने के लिए अमेरिका के पास कौन सा माध्यम था? तो अमेरिका के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जिससे वो चीन को डोमिनेट कर सके। उसका एकमात्र साधन था, वो था भारत। क्योंकि एशिया में ये दो महाशक्तियां हैं, चीन और भारत, जो लगातार बढ़ रही हैं, लगातार मजबूत हो रही हैं। तो चीन को काउंटर करने के लिए, जिसकी ऑलरेडी जीडीपी जो है वो 18 बिलियन डॉलर के आसपास, 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है जिसकी, तो अमेरिका से बहुत पीछे नहीं है। अगर आप अमेरिका से देखेंगे तो चीन बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। हो सकता है वो 28 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी रीच कर लेगा आने वाले कुछ समय में। भारत भी जिस तरह से अपनी इकोनॉमी को बूम कर रहा है, हो सकता है कि आने वाले 2030 तक हम लोग अच्छी खासी जो है, हम लोग जो है थर्ड इकोनॉमी में भी आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश के लिए मार्केट का कोई कमी नहीं है। हमारे पास विकल्प पड़ा हुआ है, और दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे ऐसे हैं जिनके पास आवश्यकता है, वो सस्ता माल चाहते हैं, और वहां भी नहीं जा पा रहा है। तो कम से कम हम जो है, हम अपने देश में उसकी खपत कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा बहुत घाटे में तो रहेंगे, लेकिन इससे ऐसा नहीं हुआ कि डेड इकोनॉमी आ जाएगी, भारत कोलैप्स कर जाएगा, डूब जाएगा। अरे जब हम पर परमाणु हम जो परीक्षण के बाद प्रतिबंध लगाया, तब तो वो हमको डेड इकोनॉमी कर नहीं पाए। जब हमारी सबसे स्थिति खराब थी, तब वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। आज भारत जो है एक मजबूत स्थिति में दिखाई देता है, और हमारे रूस के साथ जो है अच्छे संबंध रहे हैं। चीन के साथ भी हो सकता है कि इस क्लैश के बाद हमारी जो नजदीकी है वो बढ़ जाएगी। परिणाम क्या निकलेगा कि एशिया में जो शक्ति वर्चस्व का जो अमेरिका की जो लड़ाई थी, अमेरिका उसमें पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अमेरिका के अच्छे अच्छे विशेषज्ञों ने इस बात को कहा है कि ट्रंप एक मूर्ख व्यक्ति है, जिसने 25 वर्ष की अमेरिका की पूरी मेहनत को जो है बर्बाद करके रख दिया। कुछ नहीं होने वाला है। ये लंबे समय तक हम पर प्रतिबंध भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि भारत इस समय विश्व व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो इसके दुष्परिणाम तो आपको अमेरिका में भी देखने को मिलेंगे। अर्थात वहां भी कई वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएंगे, जिस पर टैरिफ लगेगा। जो हमारे यहाँ से वस्तुएं जा रही हैं, जितना टैरिफ लगेगा, जाहिर सी बात है वहां महंगाई बढ़ेगी, वहां भी उन वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा। तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा तो उनके लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ने वाला है। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बता सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा बता दूं ब्रिजेश जी जी बाबा जी। कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, इसलिए ज्यादा देर तक बोल भी नहीं पाऊंगा, बैठ भी नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो अमेरिका ने भारत
पर जो लगाया है टैरिफ, तो इसमें गलत क्या है? भाई, अमेरिका को यह अधिकार है कि वह अपना आयात निर्यात संतुलित करे। तो अधिकार के हिसाब से तो अमेरिका ने कुछ गलत नहीं किया है। अमेरिका को घाटा होगा नफा होगा, वो तो अमेरिका का विषय है। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका ने गलत किया है हमारे साथ? अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि ट्रंप ट्रंप और मोदी की मित्रता थी, ट्रंप ने ऐसा कैसे कर दिया? तब एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है इसके साथ साथ कि ट्रंप के कार्यकाल में भारत ने कैसे अपने को तटस्थ रखा। अमेरिका और भारत, अगर इन दोनों के बीच में मित्रता है, अब देखिए, भारत दुनिया में दो ही शक्तियां हैं अभी, एक है रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ये सब मिला करके। एक शक्ति है अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह मिला करके। भारत लगातार तीसरी शक्ति बनना चाहता है, बन भी रहा है, चाहता भी है, बन भी रहा है तीसरी शक्ति। तो अगर आप तीसरी शक्ति बनना चाहते हैं, अमेरिका और चाइना से कंपटीशन करके, तो कष्ट कौन झेलेगा? हम क्यों उम्मीद करें कि अमेरिका या चीन या रूस कोई हमारे ऊपर दया करे? क्योंकि भाई, ये तो कंपटीशन का युग है। तो मेरे विचार से अगर हम तीसरी शक्ति बनना चाहते हैं, बन रहे हैं, और बन ही नहीं रहे हैं, हम ऐलान भी कर रहे हैं कि हम तो भाई तीसरी शक्ति हैं। अभी तक मुस्लिम देश या तो अमेरिका से झुकते तरफ झुकते थे या रूस चीन के तरफ झुकते थे अभी तक। लेकिन भारत मुस्लिम देशों में भी घुसपैठ कर रहा है। तो अगर भारत तीसरी शक्ति बन रहा है, यह बात सच है, तो कष्ट झेलते समय फिर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो तो होगा ही। मेरे विचार से भारत जिस दिशा में चल रहा है, वो दिशा एकदम ठीक है। हमको किसी भी रूप में कुछ कष्ट सहने के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। भाई, कष्ट क्या होना है? हमारा हम जो निर्यात करते हैं, वो निर्यात हमारा कम हो जाएगा। परिणाम क्या होगा? वे वस्तुएं भारत में सस्ती हो जाएंगी। सस्ती हो जाएंगी। कौन सी अरे कौन सी बड़ी भारी आफत आ जाएगी? भाई, आप कह रहे हैं कि उससे हमारा उत्पादन रुकेगा। रुकने दीजिए थोड़ा सा। उपभोक्ताओं को तो लाभ हो जाएगा क्योंकि सस्ती हो जाएंगी सब चीजें। अगर हम ये सोचते हैं आपकी विकास दर पर 1-8% असर पड़ेगा पर, तो भाई असर तो पड़ेगा 1%। क्या अगर हमको इतनी चिंता है विकास दर की,
तो फिर या तो अमेरिका या रूस या चीन, किसी के साथ पीछे चलना पड़ेगा आपको। और अगर तीसरा गुट बनना चाहते हैं तो कष्ट भी झेलना पड़ेगा। मेरे विचार से ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है भारत के लिए। जैसा जिन परिस्थितियों में भारत सरकार जो उचित निर्णय लेती है, ठीक है, कोई हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। भाई ट्रम्प कोई ऐसा विश्वसनीय भी नहीं है और गंभीर भी नहीं है, कब क्या बोल देंगे, बोलने दीजिए। तो मैं यही समझता हूं कि ये कोई भारत के लिए कोई बुरी खबर नहीं है। ये इसके लिए तो हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। इतनी बात मैं आपको बता दिया और आप अपनी चर्चा जारी रखिए। बाकी के साथी बताएं। आचार्य जी, बबलू जी, मदन जी, मोहन जी, श्रीकांत जी, कोई भी साथी शुरू करें। जी, बबलू जी हेलो। कुछ कह रहे हैं, बताइए। हाँ। अ- अमेरिका जो टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, वो उसका अधिकार था। वो अपने देश की इकोनॉमी के हिसाब से, अमेरिका के पक्ष के हिसाब से उसने ठीक कार्य किया। अब इसमें भारत को नुकसान है, फायदा है, चर्चा इस पे है। तो कुल निर्यात का भारत का अमेरिका को मात्र 18% सामग्री निर्यात किया जाता है, जिसमें सबसे अधिक जो है इंजीनियरिंग का गुड्स निर्यात किया जाता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और तीसरे नंबर पर चिकित्सा का। इन तीनों का अंश जो है, इंजीनियरिंग का 22%, इलेक्ट्रॉनिक का 17% और चिकित्सा का लमसम वही 12-15% के आसपास। तो इन तीनों चीजों को, बाकी तो गहना वगैरह बहुत सारे आइटम है, तो इनका अगर अमेरिका नहीं जाता है, कपड़ा है, आभूषण है, नहीं जाता, तो वहां तो सामान दाम बढ़ेंगे। भारत में इन चीजों के दाम घटेंगे, मगर खपत अगर कम रहेगा तो फिर राजस्व मुद्रा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए इनको दूसरा कंट्री की ओर करना पड़ेगा, जिसका भारत मोदी जी विकल्प तलाश भी लिए हैं। तो यूरोपीय कंट्री की ओर जा सकते हैं, बाकी और कंट्रियां हैं जहां आइटम को अपना निर्यात कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले देखे हम कि, हेलो हेलो। जी बताइए, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा। अभी देखें कि 2 दिन पहले ट्रंप जी का एक और बयान आया। ये बंदा कुछ भी बोलते रहता है। ये एक है, ये गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को, कि आप जो भारतीय एम्प्लॉय हैं, इनको आप यहाँ से किक आउट कीजिए, इनको निकालिए। ये अमेरिकी लोगों का नौकरी को खा जा रहे हैं। अब चूंकि उनको निकाला जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी,
वहां से लोग बेरोजगार होकर यहाँ आएंगे। अब अमेरिकी सेक्टर पे भारत तो है भाई, वहां से जो लोग हटाए जाएंगे, यदि ऐसा होता है तो, जिसकी संभावना कम है, तो वहां के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो भारतीय लोग वहाँ इंजीनियर और बाकी जो इस सेक्टर में हैं, हम कर रहे हैं, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो भारत में दबाव बढ़ेगा। मगर इनको हटा देने से अमेरिकी व्यवस्था भी चरमरा जाएगी, क्योंकि उसमें काम करने वाले अधिकांश लोग भारतीय हैं। तो ट्रम्प कुछ भी बोल रहा है, इम्प्लीमेंट कर पाना हमें तो कठिन लग रहा है। ये इम्प्लीमेंट कर नहीं पाएंगे। जितना इनका उतना आसान नहीं है। भारत पर टैरिफ लगाने से अमेरिका में जो माल नहीं जाएगा, उसका भारत यूरोपीय और खाड़ी देश में जो है सप्लाई कर सकते हैं। तो भारत तो कहीं से कम बेसी करके भरपाई कर लेगा। पर अमेरिका जो है, जो इनका आईटी सेक्टर में या सॉफ्टवेयर में जो भारत का, वहां से प्रभावित हो जाएंगे, चला पाना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। तो ले दे करके आप ठीक कह सकते कि आके अमेरिका झुकेगा, और बहुत जल्द झुकेगा। एक बात, आज जो मीटिंग था इनका अलास्का में, जो हमें समझ में आया सोर्सों के अनुसार, अलास्का जो मीटिंग था इनका, उसे यूक्रेन युद्ध से कोई लेना देना अमेरिका को नहीं है। थोड़ा सा ही अलग हट के विषय में हम बात हालांकि कर रहे हैं, मगर अमेरिका जो रशिया के बीच में जो मीटिंग हुआ अलास्का में, इसमें ये दोनों के बीच में गुप्त डील होगा, जो पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी। अलास्का पहले रशिया का पार्ट हुआ करता, 1900 कुछ में, 1900 के लगभग बेच दिए थे। तो वहां जो ड्रिलिंग होगा, जो माइनिंग होंगे, वो माइनिंग में रशिया को हिस्सा दिया जाएगा। और यूक्रेन का कभी सीज फायर होता है, तो यूक्रेन में जो रसिया निकालेगा मिनरल, उसमें अमेरिका को हिस्सेदारी मिलेगा। गुप्त समझौते यही होने जा रहे हैं। और इसी का डील करने के लिए ट्रम्प इनसे मिले थे, जैसा सोर्स पता चल रहा है। बाकी मीडिया तो खोलेगी, जब भी खोले, 15 दिन में खोले, 1 महीना में खोले, मीडिया खोलेगी इस बात को। अभी मीडिया डोमेन में ये बात तो नहीं आई है। बस इतना ही। जी, आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आचार्य जी क्या लगता है, नेटवर्क की समस्या है? कोई और साथी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। श्रीकांत जी, मोहन जी, मदन जी, कोई भी साथी बताएं। अगर कोई साथी बात नहीं रखना चाहेंगे या किसी का प्रश्न नहीं है, तो फिर मीटिंग को समाप्त करेंगे। आज बाबा जी नहीं है क्या? मुनि बाबा जी जी, बाबा जी के स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। घर में ही है, एडमिट है बाबा जी। नहीं, नहीं घर नहीं, पर ही है, अभी जुड़े भी थे भाई साहब। आप थोड़ा सा लेट जुड़े हैं, इसलिए बाबा अपनी बात कह के जा चुके। ठीक है ब्रजेश जी, आज मुझको लग रहा है सब जन्माष्टमी में कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। हाँ हाँ,
तो टैरिफ में कुछ ज्यादा कहने लायक है भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उससे स्थिति लगभग क्लियर भी हो गई, कोई मतलब भी नहीं है। टैरिफ उन्होंने लगाया, वो उससे बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रहे हैं। जी नहीं, ये तो जो है ना, वो तो आप ठीक बताए ब्रजेश जी। ये जो है ना, ऑपरेशन सिंदूर वाला तो खुन्नस निकाल रहे हैं, बाकी हाँ इनके हाँ, कोई मौका है नहीं। वो ठीक बता रहे हैं, खुन्नस निकाल रहे हैं। जी जी और अभी, हाँ, और देखिएगा आप लोग के सामने भी ये बात आएगी कहीं ना कहीं से छल करके, कि जो हाँ, अभी अलास्का में मीटिंग हुआ है, उसका यूक्रेन वहां से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं हाँ, दोबारा बात को रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा बात आएगी। इनका यूक्रेन युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से यूक्रेन वार अगर रुक भी जाता है, तो जिस प्रकार से ताशकंद समझौता में रसिया और अमेरिका मिलकर भारत को दबा दिए थे, उसी प्रकार से ये दोनों मिल करके फिर बंदरबांट करेंगे यूक्रेन का। सेम देखिए, कहानी रिपीट होने जा रहा है। यूक्रेन को के कई भागों को बांटने का प्रयास है। कुछ भाग अमेरिका के पास चला जाएगा, कुछ भाग रूस के पास। नहीं बिल्कुल ठीक है, आप नहीं नहीं, ठीक आकलन है बबलू भैया का, हाँ उसमें मैं तो ये तो समझ हाँ, में ही आ रहा है। नहीं, अभी जो करेंगे क्या, जिस प्रकार से ये बना के रखे हैं यहाँ वाला, जो अभी इजराइल के कब्जे वाला क्षेत्र है ना, क्या नाम है उसका, अभी मैं भूल रहा हूँ, वहां पे उसी किए हैं कि गाजा क्या में है? करेंगे, खार्किव वाला जो क्षेत्र है, एक सेकंड, हाँ खार्किव वाला जो क्षेत्र है वो रशिया का अधिपत्य में रहेगा, और जो मिनरल निकाले जाएंगे उसमें अमेरिका का जाएगा हिस्सेदारी। और अलास्का में जो है, कई बार रशिया पुतिन कह चुके हैं हम अलास्का वापस लेंगे। इसी मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए ट्रंप वहां गए थे, न कि उसको रुकवाने के लिए यूक्रेन वार को। क्योंकि अलग जी अलग विश्लेषण से आता है ना, मीडिया में तो ये बात आता ही नहीं है, जी जी भारतीय चैनल तो बात बता ही नहीं पाते हैं। जी। ठीक है, क्या आनंद जी, चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। हाँ, 1 घंटा चर्चा रही। ठीक है भाई सर, आप सभी का बहुत बहुत आभार। सोमवार को फिर नए विषय के साथ हम लोग जुड़ेंगे, तब तक के लिए विदा।